गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है राजस्थान का इतिहास, जिसका पहला चैप्टर पुरातात्विक स्थल दिशा 2020 राजस्थान का इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हमारा वीडियो रहने वाला है पुरातात्विक स्थल। और जो भी स्टूडेंट रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही खास रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है ACL कालायल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये किसका कार्य था? ये था ओरेल स्टेन का कार्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है वह कौन सी नदी के किनारे है? तो वह कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कालीबंगा में सरस्वती और द्रुपदती नदियाँ के घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी में है। अभी कहाँ पे इनका स्वरूप? घग्गर नदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? उसमें कालीबंगा का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा एक जो कौन सी थी जिसका वर्णन किया गया था? वो थी कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो उसके किनारे आ जाएगी कालीबंगा सभ्यता। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसे सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है काली मतलब काला, और बंगा यानी बेंगल्स, तो काले रंग की चूड़ियाँ। बेंगल्स को क्या बोलते हैं? चूड़ियाँ बोलते हैं। तो क्या मतलब हो गया कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियाँ। व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। जब खुदाई की गई थी इसकी तो तब इसमें क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कालीबंगा सभ्यता। काली यानी काला और बंगा यानी बेंगल्स होती है, तो बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमलानंद घोष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए थोड़ा कालीबंगा की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है मुख्यालय उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुई की पियो टेसिटोरी ने की थी। किसने की थी? इतावली का था एक इंडोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था? लुई की पियो टेरिटोसी, उसने की थी। कब की थी? 1951 से 52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की। कब पुनः खोज कब की इसकी अमलानंद घोष ने? तो 1951 से 52 में इसकी पुनः खोज की थी, तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य बीबी लाल बी के थापर व श्री MD खर्रे व KM श्रीवास्तव SP श्रीवास्तव ने करवाया था। पुनः उत्खनन करता कौन कौन थे इसके? तो पुनः उत्खनन करते थे इसके बीबी लाल BK थर्रे थापर और श्री MD खर्रे और KM श्रीवास्तव SP श्रीवास्तव ने इसका पुनः उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्वता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? मतलब जो उत्खनन करता थे पुनः उत्खनन करता थे वो कौन कौन से नहीं है इसमें?
तो कौन कौन से? आरसी अग्रवाल ही नहीं है, बीके थापर तो था, बीबी लाल भी था और एमडी खर्रे भी था। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? इसमें नहीं होगा आरसी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं रहे इनमें से? तो एमडी खर्रे तो था, के श्रीवास्तव भी था, एसपी जैन भी था। तो कौन नहीं था? ए त्रिपाठी इसका सहयोगी नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो किस वर्ष की थी? 1952 में इसकी पुनः खोज की थी। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले से कौन से जिले में, कौन सी दिशा में स्थित है? तो कौन सी दिशा में होगी? दक्षिण पश्चिम में होगी। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो किसने संभाला था? तो यह संभाला था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य था वो कितने स्तरों में किया गया था? तो वह किया गया था 5 स्तरों में। व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए थे। कितने स्तर? 5 स्तर में इसकी खुदाई की गई थी। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। जो प्रथम 2 स्तर आए थे वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या थे? प्राचीन थे। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन थी। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया था। कौन कौन से में? प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरे जाएगी हड़प्पा सभ्यता। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी की कौन सी राजधानी कहा? तृतीय राजधानी। तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा थी उसको सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा था। राजस्थान में सभ्यता की किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे हल से जुते हुए खेत? तो कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता थी। तो हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या मिला था। तो कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का खंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुआं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले। हड़प्पा कालीन सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। बस्ती के गंदे पानी के निकासी के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ भी बनी हुई थी। कौन सी? लकड़ी की और ईंटों की नालियाँ भी बनी हुई थी। तो ये कालीबंगा के उत्खनन में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला था? जो जुता हुआ खेत मिला था वह कौन सी दिशा में मिला था? तो वह मिला था दक्षिण पूर्वी दिशा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? हमने पीछे देखा था अभी। कौन से स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो वह हुई थी कालीबंगा से। और कितनी हुई थी? 7 हुई थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों पर अंडाकार कुएं मिले थे? तो कौन से स्थल पर मिले थे? कालीबंगा में ही मिले थे अंडाकार कुएं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई। तो कहाँ प्राप्त हुई? कालीबंगा प्राप्त हुई। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? तो कितनी हुई थी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर थे, लोहे के उपकरण नहीं थे, दुर्गीकरण भी था और अग्निकुंड भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा शैल चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कि कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए हुए भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे, ये भी मिले थे। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई की पियो टेसिटोरी ने की थी, तो इसने ही की थी। प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले थे, तो ये इसका गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्यों गलत है ये। विकसित हड़प्पा में अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले थे। कौन सी हड़प्पा में मिले थे? विकसित हड़प्पा में मिले थे, ना कि प्राक हड़प्पा में मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। जो चबूतरे प्राप्त हुए थे कालीबंगा में, वो किससे निर्मित थे? तो वे मिट्टी के ईंट से निर्मित थे। धोरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले थे? तो कौन सी सभ्यता में मिले थे? वह मिले थे कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे जौ के। देखते हैं कौन कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं व जौ का प्रयोग करते थे। कौन सी फसल का प्रयोग करते थे? गेहूं का और जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले थे। कौन कौन सी मिले थे? और चना के भी मिले थे, बाजरा के भी मिले थे और सरसों के भी साक्ष्य मिले थे। यहाँ कांसे का दर्पण भी मिला था, हाथी दांत का खंगा भी मिला था, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले थे। तो क्या क्या मिले थे? फसल तो कौन कौन सी मिली थी? गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ चना, बाजरा और सरसों के भी साक्ष्य मिले थे। उसके बाद में कांसे का दर्पण भी मिला था, हाथी के दांत भी मिले थे, मतलब हाथी के दांत का खंगा मिला था, सोने व जो मूंगे थे वह सीपों के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व स्थल पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए थे? तो किसके नहीं हुए थे? गेहूं, बाजरा, चावल और हाथी की खंगी। तो किसके नहीं हुए थे? चावल के नहीं हुए थे। राजस्थान में किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था? तो किसे सजाया गया था? कालीबंगा के जो काले मृत भांडे थे उनको किनसे सजाया गया था? लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति से सजाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले थे? तो कौन सी पे मिले थे? कोटदीजी स्थान पर मिले थे। ये क्या था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी साक्ष्य मिले थे। कौन सी सभ्यता के भी मिले थे? प्राक हड़प्पा के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा, तो कहाँ से रहा? तो इसका संबंध किससे रहा? इसका संबंध है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? कौन सी सभ्यता आ गई? आहड़ सभ्यता आ गई। उससे पहले हम कौन सी पढ़ रहे थे? कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे थे। अभी कौन सी आ गई? आहड़ सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। देखते हैं और कौन कौन से नाम थे इसके। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आघट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कौन सी सभ्यता को कहते हैं? अभी हमने देखा था कि धूलकोट भी कहते हैं, तो कौन सी को? आहड़ को भी धूलकोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिससे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो कौन से टीले के नीचे दबा दिया गया था? कौन सी सभ्यता थी वो थी धूलकोट सभ्यता। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है?
तो किससे जानी जाती है? आघाटपुर से भी ये जानी जाती है। निम्न में से किस स्थल पर ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? कौन से स्थल पर इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आहड़ में ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृतभांड आदि प्राप्त हुए थे। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनके बर्तनों को? ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन पे हुआ था? तो किसके निर्देशन पे हुआ था? ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961-62 में हसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बटा गया था। प्रथम कालखंड ताम्र युगीन व द्वितीय कालखंड लौह युगीन सभ्यता के द्योतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ताओं में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आहड़ एसपी जैन। आहड़ की एसपी जैन ने इसकी खोज नहीं की थी। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? HD सांकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ था। आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता स्थित है तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आहड़ है बनास में भी है और ये कहाँ पर भी है? उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेडच नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई। इसे बनास घाटी सभ्यता व बनास संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा नाम निकल के आया, कौन सा आ गया? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है या फिर बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो कौन सा अवशेष संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कि कौन सी सभ्यता है जो बनास, बेडच, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों तथा घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी सभ्यता है? तो वह आ जाएगी आहड़ सभ्यता। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? कौन से जिले में मिले? चित्तौड़ में भी नहीं मिले, बांसवाड़ा नहीं मिले, उदयपुर में मिले थे। कहाँ पे मिले थे? उदयपुर में इसके क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? कौन सी को कहा जाता है? आहड़ को ही कहा जाता है क्या? बनास संस्कृति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा लोथल। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है, तो कौन सा गांव है? वह है आहड़ गांव। व्याख्या देखते हैं। ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें आ जाएगा आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय एस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। इसमें क्या था कि जो आहड़ वासी थे वो ताम्र धातु कर्मी थे। कौन थे? ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृतभांड आदि प्राप्त हुए। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था। क्या काम था इनका? अयस्क जो तांबा था उसको गलाना था तथा ताम्र वस्तुएं बनाना, तांबे की वस्तुएं बनाते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला, जिससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, उनको बर्तन बनाने आते थे। वो बर्तन बनाने की कला में क्या थे? निपुण थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी की बनी हुई थी, जिसकी छत पर बांस व केलू से बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये तो सही है। आहड़वासी क्या जानते थे? तांबा गलाना जानते थे। दूसरा ऑप्शन, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ये भी सही है भाई। अगला देखते हैं, यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले थे। सही है। जिस पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी। तो ये भी सही है। तो कौन सा जाएगा इसमें? ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को कौन से नाम से जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले थे। क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले थे, इसलिए इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ये भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। ये भी सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ये गलत है, अभी भी उपलब्ध है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टर्स के टुकड़े एवं चिप्स सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी वस्तु नहीं है? तो इसमें आ जाएगा चित्रित दूसरे मृत भांड। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए थे? तो किस संस्कृति से प्राप्त हुए थे? कौन से? लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? कौन से कलर के प्राप्त हुए थे? ये हुए थे काले व लाल रंग के मृतभांड संस्कृति से प्राप्त हुए थे। अगला देखते हैं, लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो कौन था? आहड़ इसका प्रमुख केंद्र था। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आहड़ को कौन सी संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो कौन सी का माना जाता है? लाल काले मृतभांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता? कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता? तो कौन सी का नहीं होता? तो इसमें बाजरा और जौ का नहीं होता, गेहूं और चावल का तो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कौन कौन सी का नहीं होता। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल के का खदानों के रूप में प्रयोग करते थे। कौन कौन सी का? गेहूं का भी करते थे और चावल का भी करते थे। कौन कौन सी का नहीं करते हैं? बाजरा और जो, इन दोनों का ही नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? तो कौन सी देती थी? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर था। क्या था ये? एक प्रकार का पत्थर था जो ईरान से भी प्राप्त हुआ था। जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ईरान से भी ये पत्थर प्राप्त हुआ था। इससे ये पता चलता है कि ये सामग्री बाह्य संपर्क में थे ये लोग, आहड़ सभ्यता वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में भी मिले थे? तो कौन से स्थान से मिले थे? वह आहड़ सभ्यता से मिले थे। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे भी तथा बालुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो ये चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तांबे के साथ लोहे के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे, लेकिन ये चांदी से क्या थे? अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सभ्यता के साथ। आज के वीडियो में हमने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता 2 सभ्यता पढ़ी है। अगले वीडियो में हम अगली सभ्यता करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सभ्यता के साथ। धन्यवाद।